नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। आज बात उस सिस्टम की जिसने कोरोना के आगे सरेंडर कर दिया। यूपी में कोरोना ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। राज्य में आज 27,000 से ज्यादा नए केस आए। राजधानी लखनऊ का बहुत बुरा हाल है, जहां आंकड़ा 6,500 के पार पहुंच गया। लेकिन इंतजाम के नाम पर सिर्फ दावे हैं। शमशान में चिताएं जल रही हैं, कब्रिस्तान में कब्रें खोदी जा रही हैं, आंसुओं का सैलाब बह रहा है और चीखों से शहर कांप रहे हैं। बड़े भाई परसों एक्सपायर कर गए। एक ही बहाना, बस बेड नहीं हमारे पास। दर्द, गुहार। अरे बड़े भाई परसों एक्सपायर कर गए। आंखों में आंसू और रुंधे गले से आ रही इस आवाज में वो सब कुछ है जिसे सुनकर किसी का भी दिल बैठ। इस आवाज में अपनों भाई को ना बचा पाने की लाचारी है और सबसे ज्यादा गुस्सा है उस सिस्टम को लेकर जिसकी असलियत कोरोना काल में सामने। देश पर कोरोना वायरस का दूसरा हमला इतना तेज और घातक है कि मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है और उनका इलाज मुश्किल है। सबसे ज्यादा मुसीबत यूपी जैसे राज्यों में हो रही है, जहां कोरोना बेहद तेज रफ्तार से अपने पैर पसारता जा रहा है। आलम यह है कि दिन दिनों यूपी में कोरोना की चपेट में आने वालों का आंकड़ा बढ़ रहा है और अस्पतालों में इलाज के लिए आपाधापी शुरू हो गई है। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना के 27,426 केस आए हैं। राजधानी लखनऊ में 6,598 नए केस, वहीं प्रयागराज में 1,758, वाराणसी में 2,344 और कानपुर में 1,403 मरीजों का पता चला है। ये हाल तब है जब कई लोग ऐसा दावा कर रहे हैं कि यूपी में कोरोना की टेस्ट रिपोर्ट आने में ही कई दिन लग रहे हैं। बोले कोविड जांच कराइए, उसके बाद आ करके आपको मरीज को एडमिट करेंगे। कोविड जांच कराने में मेरे को 2-3 दिन लग गए। उसके बाद नंबर आया, जांच आया, नेगेटिव आई, फिर लेके गया मैं आज। तो वहाँ से इन्होंने सिविल में पहले भेजा, सिविल से अब यहाँ भेजा। कौन सा हॉस्पिटल है ये? मेडिकल कॉलेज। ये मेडिकल कॉलेज भेजा। अब यहाँ से ये लोग कहाँ भेज रहे हैं पता ही नहीं है। कई दिनों में कोरोना की टेस्ट रिपोर्ट आना बेहद चिंताजनक है, क्योंकि इससे आने वाले दिनों में हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। हालांकि टेस्टिंग में जिस तरीके से सरकार दावा कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा हो, वहीं जमीन पर टेस्टिंग को लेकर के भी अब मरीज भटकते नजर आ रहे हैं। साफ है कि आने वाले दिनों में भी जिस तरीके से ये आंकड़ा बढ़ रहा है, यूपी में हालात और खराब हो सकते हैं। यही कारण है कि मुख्य जिलों पर पूरी तरीके से ध्यान रखते हुए अब सरकार की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा संक्रमण को रोकने के लिए सख्ती और बढ़ाई जाए। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि हालात काबू से बाहर होते जा रहे हैं। मुसीबत महज टेस्टिंग तक सीमित नहीं है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर जब मरीजों को अस्पताल लाया जा रहा है तो वहां इलाज नहीं मिल पा रहा और गंभीर रूप से बीमार लोगों के सामने ऑक्सीजन का भी संकट है। तमाम एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी की बात को लेकर के कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन के इंतजाम पूरे हैं। तमाम जो दूसरे और मेडिकल सुविधाओं की बात हो, चाहे शमशान घाट की बात हो, अस्पतालों की बात हो, हर जगह सख्ती की जा रही है। कोशिश की जा रही है कि आंकड़े कम हो और कोशिश की जा रही है कि इस पर कंट्रोल हो। लेकिन अभी जमीनी हकीकत कुछ और है। न तो सिर्फ कोरोना के संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं और न ही सुविधाएं बेहतर हो रही हैं। नतीजा ये कि हर दिन मरने वालों की संख्या बढ़ रही है, लोगों की दिक्कतें बढ़ रही हैं। ऐसे में लगातार बढ़ते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए यूपी सरकार ने आज बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत रविवार को राज्य भर में पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इसके लिए सभी दुकानें, बाजार बंद रहेंगे। सिर्फ जरूरी सेवाओं को ही छूट दी गई है। आज कोविड कंट्रोल को लेकर बनी टीम 11 के साथ बैठक के बाद रविवार को लॉकडाउन का फैसला लिया गया। उत्तर प्रदेश के भीतर कोरोना संक्रमण से बिगड़ते हालात के बीच सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब से रविवार को पूरे उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन रहेगा, जिसको पूर्ण लॉकडाउन या साप्ताहिक बंदी नाम दिया गया है। दरअसल ये लॉकडाउन शनिवार शाम से शुरू होगा और सोमवार की सुबह तक जारी रहेगा। इस दौरान बेहद जरूरी और एसेंशियल चीजों के अलावा किसी भी काम के लिए बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। सिर्फ सैनिटाइजेशन का काम बाजारों में, सार्वजनिक जगहों पर और उन जगहों पर होगा जहां इन्फेक्शन की ज्यादा आशंका है। और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश में, खास तौर पर राजधानी लखनऊ में केसेस बढ़ रहे हैं, वो बेहद डराने वाले हैं, चौंकाने वाले हैं। लॉकडाउन के अलावा दूसरा अहम फैसला मास्क को लेकर हुआ। सरकार ने सख्ती बरतते हुए तय किया है कि पहली बार बिना मास्क पकड़े जाने पर 1,000 का जुर्माना लगेगा, लेकिन दूसरी बार भी पकड़े गए तो जुर्माने की रकम 10 गुनी यानी 10,000 का भारी जुर्माना लगेगा। माननीय मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया है कि मास्क के लिए सबको जरूरी
किया जाए और यदि पब्लिक प्लेसेस में यदि सार्वजनिक स्थानों पर कोई बिना मास्क के पाया जाता है तो उसके ऊपर पहली बार 1000 रुपए तथा दूसरी बार 10 गुना ज्यादा उस पर जुर्माना किया जाए। इनसे लोगों में मास्क लगाने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। सरकार की सख्ती के बीच असलियत यही है कि कोरोना वायरस की बढ़ती मार ने यूपी के लोगों को डरा दिया है और सरकार चिंता में है। अगर आने वाले दिनों में प्रदेश में कोरोना की रफ्तार इसी तरह बेकाबू रही तो हालात और भी खराब हो सकते हैं। शिवेंद्र श्रीवास्तव और अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो। तो देखिए आपने लखनऊ की हालत इस समय क्या है। यूपी में कोरोना को रोकने के लिए रविवार से इसीलिए पूर्ण लॉकडाउन एक तरीके का रखने का ऐलान किया गया। तैयारी है कोरोना के चेन को तोड़ने की, लेकिन उन लोगों का क्या जो कोरोना से जूझ रहे हैं, जो अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन के लिए भटक रहे हैं। लखनऊ से आज ऐसी ही दिल को झकझोर देने वाली तस्वीरें सामने आई। देखिए ये रिपोर्ट। बड़े भाई परसों एक्सपायर कर गए। एक भाई पेट पर पड़ा हुआ है, कोई नहीं इलाज नहीं हो रहा है हमारे भाई को। बेड नहीं है, एक ही बहाना बस बेड नहीं है हमारे पास, खाली ही नहीं है बेड। कोरोना के खिलाफ जंग में जिस यूपी मॉडल की दुहाई दी, जिसकी तारीफ के कसीदे पढ़े जा रहे थे, जिसकी मिसाल देकर दूसरे राज्यों को आईना दिखाया जा रहा था, उस यूपी की राजधानी लखनऊ का ये हाल है। हमारे बड़े भाई परसों एक्सपायर कर गए। एक भाई पेट पर पड़ा हुआ है, कोई नहीं इलाज नहीं हो रहा है हमारे भाई को। उत्तर प्रदेश की कृषि उत्पादन मंडी समिति में तैनात भानु प्रताप सिंह के ऊपर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। अपने कोरोना पॉजिटिव भाई को लेकर वो पिछले 3-4 दिनों से अस्पताल दर अस्पताल चक्कर काट रहे हैं। रेलवे अस्पताल, सिविल अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, दर दर की ठोकरें खाई, हर जगह यही गुहार कि मेरे भाई को बचा लो। कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी और 2-3 दिन से। अभी आप रेलवे हॉस्पिटल गए, फिर सिविल गए, फिर यहाँ मेडिकल कॉलेज है। एक ही जवाब है, बेड नहीं है हमारे पास, बेड नहीं है। सरकार तो कह रही है पर्याप्त मात्रा में बेड है। नहीं, कुछ नहीं है, बेड नहीं है। ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन भी बोल रहे हैं, ऑक्सीजन वाला बेड खाली नहीं है। यहीं पे अभी मैंने पूछा तो बोले कि ऑक्सीजन वाला बेड खाली नहीं है। ना बेड है, ना ऑक्सीजन, मरीज जाएं तो जाएं कहाँ? सरकार सब कुछ दुरुस्त होने का दावा करती है, लेकिन इस दुखियारे भाई की बातों का क्या, जिसने कोरोना से जंग में परसों ही अपने भाई को खो दिया। कोविड-19 अपना शिकंजा दूसरे भाई पर भी कस चुका है। दुख, चिंता और बेबसी में अब आंसुओं का ही सहारा रह गया है, क्योंकि सिस्टम तो पहले ही साथ छोड़ चुका है। भानु जी को ये दिक्कत है, हमारे बड़े भाई परसों एक्सपायर कर गए। एक भाई पेट पर पड़ा हुआ है, कोई नहीं इलाज नहीं हो रहा है हमारे भाई को। मैं एपीसी कार्यालय में तैनात हूँ, कृषि उत्पादन आयुक्त के यहाँ। क्या दिक्कत हुई थी भाई को? कोरोना हो गया था। और दूसरे भाई को? उसको भी कोरोना हुआ है। तो इलाज नहीं हो रहा है? कोई इलाज नहीं हो रहा है, कोई इलाज नहीं हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ। कोरोना की दूसरी लहर में मार यूपी पर कुछ ऐसी पड़ी कि शहर शहर में कोहराम मच गया है। और महामारी से सबसे बुरा हाल राजधानी लखनऊ का है। यहाँ अस्पताल कोरोना के मरीजों से भर चुके हैं और नए मरीज और उनके परिवार वाले दर बदर भटकने को मजबूर हैं। लखनऊ की जनता त्राही त्राही कर रही है कोरोना के संक्रमण से। हर तरफ एक ही आवाज आ रही है कि किसी भी तरीके से हमें बचा लो, क्योंकि लोगों को न सुविधाएं मिल रही हैं, न ऑक्सीजन मिल रही है, न वेंटिलेटर और न अस्पताल में भर्ती होने का रास्ता मिल रहा है। ऐसे में कोरोना संक्रमण के इस दौर में लोगों को कैसे बचाया जाएगा, ये बहुत बड़ी चुनौती है। कोरोना विस्फोट का साफ असर लखनऊ के शवदाह गृहों में नजर आ रहा है। चिताएं अनवरत जलने लगी हैं। शवों को जलाने के लिए श्मशान घाटों पर चबूतरे कम पड़ गए हैं। लोगों को बारी का लंबा इंतजार करना पड़ा है। लखनऊ में श्मशान में अनवरत चिताएं ऐसी जली कि जब कोरोना से मौत के सरकारी आंकड़ों पर सवाल उठने लगे तो पर्देदारी की कोशिश शुरू हुई। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 24 घंटे में 104 लोगों की यूपी में मौत हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही 26 है। लेकिन आंकड़े दूसरी तरफ जमीन पर कुछ और ही नजर आते हैं। दूसरी तरफ शमशान गृह को भी एक तरीके से पर्दे में रख दिया गया है, जहां ये ना देखा जा सके कि आखिर कितनी लाशें शमशान की तरफ आ रही हैं।
साफ है कि हालात यूपी में खराब होते जा रहे हैं। लगातार बढ़ती चिंता यही है कि संक्रमण को कैसे काबू किया जाए, लेकिन उस बीच मौत के इस आंकड़े को भी छुपाने की कवायद सरकार की तरफ से हो रही है। लखनऊ समेत पूरे यूपी में काल बने कोरोना से निपटने के इंतजामों को लेकर सियासत भी जोर पकड़ चुकी है। विपक्षी सवाल उठा रहे हैं कि यूपी सरकार ने कोरोना की पहली लहर से कोई सबक नहीं सीखा। जितना मेहनत भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में प्रचार में करती है, जितना खर्चा चुनाव प्रचार में करती है, जितना खर्चा अपने एडवर्टाइजिंग में करती है भारतीय जनता पार्टी, अगर इसका थोड़ा खर्चा इन्होंने करके अगर 1 साल के अंदर में हॉस्पिटल की व्यवस्था, वेंटिलेटर की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था, एम्बुलेंस की व्यवस्था कर ली होती तो शायद 24 घंटे में 217 कोरोना के केसेस नहीं आते, कम से कम लोगों को राहत मिलती। जमीन पर हालात भयावह नजर आ रहे हैं। स्थिति वैसी नहीं है जैसा सरकारी स्तर पर दावा किया जा रहा है। अस्पतालों के बाहर मातम है तो श्मशानों में कभी ना ठंडे होने वाली आग की लपटें दिख रही हैं। ऐसे हाल में अपील यही है कि सावधान रहिए ताकि कोरोना के संकट से खुद को और अपनों को बचाया जा सके। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना की मार से सिर्फ उत्तर प्रदेश के बड़े शहर ही नहीं जूझ रहे, कोरोना का खतरा करीब करीब पूरे देश में पैर पसार चुका है। लेकिन इस संकट के बीच भी लापरवाही की तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो महामारी के इस दौर में बेहद चिंताजनक है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए लॉकडाउन कर्फ्यू बताया गया है। यूपी में कोरोना का खतरा इंसानी जिंदगी पर काल बनता जा रहा है और इस काल में भी महामारी को लेकर लापरवाही की तमाम खबरें सामने आ रही हैं। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के अस्पताल की है, जहां से बेहद चिंताजनक खबर आई है। आरोप है कि इस अस्पताल में एक कोरोना मरीज की मौत के बाद परिवार वालों से ही शव को पैक कराया गया, जिसे लेकर विधायक भड़के हुए हैं। अब परिवार के 2 बच्चों से सीज कराया गया और उसके बाद बॉडी उनके परिवार से 4 जनों से उसमें रखवाया गया। मैंने जिलाधिकारी से वार्ता किया कि जो इसमें दोषी हैं सीएमओ के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कराया जाए। यूपी में एक दिन में कोरोना संक्रमितों की संख्या 27,000 के पार पहुंच चुकी है और लगातार मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है, जिसका असर वाराणसी के मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट पर भी देखा जा रहा है। हाल के दिनों में यहाँ शवों का दाह संस्कार कराने पहुंच रहे परिवार वालों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। इतनी विवश दृश्य हम लोग नहीं देखे थे। बहुत कष्ट हो रहा है देख करके। बनारस में जो है कि इस प्रकार की लकड़ी का अभाव हो गया, लकड़ी नहीं मिले। हम लोगों को मजबूरी में हरा लकड़ी ले करके जलाना पड़ा। 4 घंटा 6 घंटा से हम लोग यहाँ वेट कर रहे हैं घाट पर। जगह नहीं मिल रहा है, लकड़ी नहीं मिले, बहुत ही समस्या है। लेकिन कैसे कैसे बड़ा हाथ गोड़ जोड़ने मिन्नत करने के बाद तो लकड़ियाँ मिली है। तो वो दाह संस्कार वाला भी है, बिजली वाला भी लाइन लगी हुई है। इतनी ज़्यादा डेड बॉडी है कि वेटिंग चल रहा है। उसमें आप नंबर लगाने जाएंगे तो 10 घंटा लग जाएगा। इतना नहीं, लगातार शव आने की वजह से वाराणसी के घाटों पर लकड़ियां भी कम पड़ती जा रही हैं, जिससे आने वाले दिनों में दिक्कत बढ़ सकती है। जो पहले रेशियो था 200-250 का, 700-800 भी अपने दुकान वाले से बात किया, उसने बताया कि मतलब पहले का जो है रेशियो था लगभग 100-200 लोग पर डे आते थे, पर इधर बीच 700-800 ये मतलब काफ़ी केसेस बढ़ गए हैं। तो 10 से 15 मिनट ही लगता था, लकड़ियाँ इकट्ठी हो जाती तो लाशों को लगा दिया जाता था, तो जलने में जितना समय लगता था। लेकिन अब जो है अभी का जो कोरोना काल में इंतजार है वो कम से कम 5 से 6 घंटे सभी पब्लिक के लिए 5 से 6 घंटे का वक्त लग रहा है। इसमें सभी लोगों को एक तो कड़ी धूप है और दूसरे ये महामारी है जिसके चलते बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, झेलना पड़ा है लोगों को। बढ़ते कोरोना संकट को देखते हुए यूपी में सख्ती बढ़ा दी गई है। साथ ही रविवार को पूरे दिन के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, ताकि कोरोना संक्रमण पर काबू पाने में कुछ हद तक मदद मिल सके। इसके साथ ही मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को लागू करने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। ऐसा भी माना जा रहा है कि देश में कोरोना का खतरा बढ़ने के बाद दूसरे राज्य में रह रहे प्रदेश के तमाम लोग अपने अपने घरों को लौट रहे हैं। अब यूपी सरकार ने रेलवे स्टेशन पर भी उनके जांच का इंतजाम किया है, ताकि संक्रमित व्यक्ति का वक्त पर इलाज किया जा सके और वो दूसरों को संक्रमित ना कर सके।
यूपी में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच में कोरोना की जांच जो लोग उत्तर प्रदेश में बाहर से आते हैं वो अनिवार्य कर दी गई। इसके लिए रेलवे स्टेशन पर भी काउंटर लगाया जाता है। जो भी यात्री आता है उसका थर्मल स्कैन होता है और रैपिड एंटीजन टेस्ट के जरिए पता लगाया जाता है कि उसकी संक्रमण की स्थिति क्या है। लगातार सरकार कह रही है कि टेस्टिंग बढ़ाई जा रही है और खासतौर पर जो बाहर से लोग आते हैं उनको टेस्ट करना सबसे ज़रूरी है ताकि संक्रमण को रोका जाए। बाहर से आने वाले लोगों की जांच के बाद अगर वो कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उन्हें आइसोलेट किया जा रहा है। एंटीजन टेस्ट हो रहा है, तो जैसे इस समय तो जो यात्रीगण लखनऊ के निवासी हैं उन्हीं का हो रहा है और हम लोग थर्मल स्कैनिंग करते हैं। टेम्परेचर अगर हाई आता है 99 तक से अबव या 99 तो उनका हम लोग करते हैं। अच्छा, फिर उनको बता दिया जाता है कि क्या उनका रिपोर्ट आया है? हाँ, रिपोर्ट तुरंत बता ही देते हैं हम लोग। अगर पॉजिटिव आता है तो फिर आप क्या बताते हैं? होम क्वारंटाइन के लिए, और बाकी फ़ोन आता है, मेडिकेट हम लोग दे देते हैं। यूपी में कोरोना के आंकड़े चिंता बढ़ा रहे हैं। अगर कोरोना पर काबू पाने में सरकार की कोशिशों का जल्द असर नहीं दिखता तो हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। मिर्जापुर से सुरेश कुमार सिंह के साथ कुमार अभिषेक, आज तक। बंगाल में बाकी बचे चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने सर्वदलीय बैठक के बाद नई गाइडलाइन जारी की है कि अब शाम 7 बजे से सुबह 10 बजे तक रैलियों और जनसभाओं पर रोक रहेगी। साथ ही रैलियों, रोड शो और जनसभाओं में सैनिटाइजर के साथ मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को अनिवार्य कर दिया गया है और मतदान से 72 घंटे पहले चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी गई है। तो आज चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ एक बैठक की थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने ये कुछ बदलाव करके कुछ नई गाइडलाइंस बंगाल के चुनाव प्रचार के लिए जारी की हैं। लगातार ये सवाल उठा था कि जब देश में कोरोना की दूसरी लहर इतना कहर बरपा रही है तो आखिर ऐसे चुनाव के दौरान राजनीतिक पार्टियों की रैलियों पर रोक क्यों नहीं लगाई जा रही। और इसी के साथ हम ले रहे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप बने रहिए आज तक के साथ। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।